दोस्तों अभी एक शानदार क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास 9th का है। काफ़ी शानदार सा टॉपिक है, रेशनलाइजेशन टॉपिक का। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 है। तो टुडे वी विल बी गोइंग टू डिस्कस दिस ऑसम टॉपिक। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 को लेते हैं हम लोग। दोस्तों देख सकते हैं इसमें कहा जा रहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ दिस टर्म एंड दिस टर्म इज अ रेशनल नंबर। इसको कैसे देखेंगे हम लोग? इसका सम को रेशनल नंबर प्रूव करना है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन में। एक्चुअली में गिवन है अपने पास जो टर्म है दैट इज √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2। ये तो फर्स्ट गिवन टर्म है। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज दिस एंड एक मिनट इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं हम लोग। दिस इज योर फर्स्ट टर्म। ओके, एंड इसके अलावा एक सेकेंड टर्म भी है, इसको ले लेते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म के तौर पर। दिस इज आवर फर्स्ट टर्म विच इज गिवन हियर एंड सेकेंड टर्म भी है अपने पास। एंड सेकेंड टर्म इज व्हाट बेसिकली वी आर गिवन हियर। सेकेंड टर्म के टर्म पर है अपने पास गिवन है √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस का √2। तो दिस इज आवर सेकेंड टर्म। इसको थोड़ा अच्छे से कन्वर्ट कर लेते हैं अच्छे फॉर्मेट में। ये दिख रहा है अपने को। तो इसको कह रहा है कि इस दोनों का सम मतलब दिस टू पर्टिकुलर टर्म्स का मतलब इसका और इसका सम अपने को रेशनल दिखाना है। तो काफ़ी सस्ता सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। चलिए इसका सॉल्यूशन को के ऊपर चलते हैं। तो अपना जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट गिवन टर्म है उसको अपने को क्या करना चाहिए? रेशनलाइज कर लेना चाहिए। क्यों रेशनलाइज करना चाहिए? क्योंकि ये जो फर्स्ट टर्म गिवन है अपने पास दैट इज हैविंग इरेशनल टर्म ऑफ डिनोमिनेटर। ये जो अपना डिनोमिनेटर दिख रहा है अपने को, इसका डिनोमिनेटर क्या है? इरेशनल है। रेशनलाइज करने के बाद क्या होगा? ये टर्म इरेशनल टर्म ना होकर के बल्कि रेशनल हो जाएगा। रेशनलाइजेशन का पर्पस यही होता है। तो चलिए चलते हैं, रेशनलाइज करते हैं। सो आवर फर्स्ट टर्म इज हियर √3 माइनस का √2 बाय अगेन ईयर √3 प्लस √2। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं? जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। सो मल्टीप्लाई करते हैं इससे, इसके कंजुगेट से। तो मल्टीप्लाई करने के लिए अपने को चाहिए यहाँ पे √3 प्लस √2 है। सो √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। आई थिंक इतना तो आना चाहिए। तो अब इसको गौर से अगर देखा जाए तो ये सेम टर्म है, √3 माइनस √2 इंटू √3 माइनस √2। इसका मतलब √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना? तो आई कैन फर्दर राइट हियर इट इज बेसिकली √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखो तो जरा सा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फिल आ रहा है। इसका मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तुम लोग को अच्छे से पता है कि दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चलते हैं हम लोग। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, सो फाइनली वी आर गेटिंग हियर ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर अपने पास 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर मीन्स √3 इंटू √3। तो √9 और √9 मीन्स √9 मीन्स 3। √2 का स्क्वायर अपने पास 2 आ जाएगा और 3 माइनस 2, ये जो अपना 3 माइनस 2 है ये अपने को यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 दे देगा। ठीक है, तो फाइनली वी आर गेटिंग इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर एज 1। √3 का स्क्वायर अपने पास 3 दिख रहा है, √2 का स्क्वायर फाइनली 2 दिख रहा है, माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2 अपने पास 2 √6 दिख रहा है। सो दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 2 √6, 5 minus 2 √6. So this is the solution. After all I am getting
ऑन सॉल्विंग योर फर्स्ट टर्म, यानी जो फर्स्ट टर्म है उसको रेशनलाइज करने के बाद जो टर्म मिला है दैट इज दिस वन, ये दिस इज आवर फर्स्ट टर्म आफ्टर सॉल्यूशन। ओके, आफ्टर आफ्टर रेशनलाइजेशन अब अपने को सेकेंड टर्म को भी तो रेशनलाइज करना है। ओके, तो इसको भी उठाते हैं यहाँ से सेकेंड टर्म को। ठीक है, सेकेंड टर्म को उठाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं दिस इज आवर सेकेंड टर्म। इस केस में भी अगर गौर से देखें तो यहाँ पर जो अपना डिनोमिनेटर है दैट इज इरेशनल। तो इरेशनल से बचने के लिए अपने को बस एक ही तरीका है दैट इज टू रेशनलाइज दिस वन। सो रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, इसके जस्ट कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 दिख रहा है, तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, नीचे भी अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब गौर से देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो सेम है, मतलब ये अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, यहाँ भी अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, मतलब अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये तो आना चाहिए ना, क्योंकि अगर एक्स इंटू एक्स करते हैं तो एक्स और एक्स तो सेम टर्म है तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर। तो सिमिलरली ये टर्म और ये टर्म देखो गौर से सेम है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, यहाँ भी अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, तो दोनों जब सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। और उसी तरह से डिवाइडेड बाय वापस से देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसको चलते हैं सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये तो अपने को दिख रहा है कि ये दिस इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स आई कैन फर्दर राइट हियर दिस इज ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर अपने को दे देगा 3, अंडर रूट 2 का स्क्वायर अपने को मिल जाएगा 2, और 3 - 2 अपने को बढ़िया से पता है कि डिनोमिनेटर में 1 आने वाला है। अब देखो ध्यान से, ये रूट 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, तो लिख देते हैं तुम लोग के लिए 3 + 2 प्लस ट्वाइस इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, सो इट बिकम्स ट्वाइस अंडर रूट 6। So finally it is 5 plus twice of अंडर रूट 6। So this is the term that we have got after rationalization। इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं थोड़ा बेटर लुक के लिए। दिस इज द सेकेंड टर्म दैट वी हैव गॉट आफ्टर रेशनलाइजेशन। अब क्या चाहिए था, अब चाहिए था अपने को इस दोनों का टर्म का सम, इसका और इसका सम, तो ये और ये रेशनलाइज होकर के अपने को दिख रहा है ये 5 - 2 अंडर रूट 6, और सेकेंड टर्म रेशनलाइज होकर के दिख रहा है अपने को यहाँ पर 5 + ट्वाइस अंडर रूट 6। तो दोनों का सम क्या आएगा, देयर सम, सो फाइनली आई कैन से देयर सम, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, इसका जो सम आएगा, फर्स्ट टर्म क्या था अपना 5 - ट्वाइस अंडर रूट 6 था, प्लस 5 + ट्वाइस अंडर रूट 6, एंड यू बेटर नो कि ये 5 और ये 5 तो एक साथ कोलैबोरेट कर जाएगा, इस -2 रूट 6 को यहाँ पर लिख रहे हैं, और ये जो प्लस का 2 अंडर रूट 6 है इसको यहाँ पर लिख रहे हैं। अब बताओ 5 + 5 क्या हो जाएगा अपने को, 10 दे देगा, माइनस ट्वाइस अंडर रूट 6 प्लस ट्वाइस अंडर रूट 6 तो कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि लाइक टर्म है ना, अरे लाइक टर्म है तभी तो कैंसिल, लाइक टर्म है बट दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, तो कैंसिल हो जाएगा। फाइनली अपने पास जो आ रहा है 10 आ रहा है, एंड यू बेटर नो दैट 10 इज नथिंग बट अ रेशनल नंबर, एज 10 is a rational number। So the sum of the sum of first and second term will be a rational number। यही तो अपने को प्रूव करना था कि
इसका और इसका सम क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। वही था अपने पास क्वेश्चन में कि प्रूव दैट सम ऑफ दिस टर्म एंड दिस टर्म इज अ रेशनल नंबर, जो हम लोगों ने प्रूव